चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। आज की इस लाइव सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का। याद होगा लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक्स को देखा था। आज हम मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ अकाउंटिंग इक्वेशन से। इससे पहले कि मैं नई चीजें स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा चीजों को रिकॉल कराता हूं। ठीक है, याद होगा तो मैंने अकाउंटिंग इक्वेशंस के लिए एक फॉर्मूला बनाया था, A is equals to C plus L। ठीक है, जिसमें एक हमारा A का मतलब होता था एसेट्स, C का मतलब होता था कैपिटल एंड L मींस लायबिलिटीज। इट मींस कि हमारे बिजनेस की जो एसेट्स है वो इक्वल होनी चाहिए हमारी कैपिटल और लायबिलिटीज। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने बोला था ना कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटी ये दोनों ही आपको देखने को मिलेगी रियल ऑब्लिक पर्सनल अकाउंट में। यानी अगर कोई भी आइटम एसेट्स है, लायबिलिटी है या कैपिटल है तो वो हमेशा रियल और पर्सनल अकाउंट को ही बिलोंग करता है। साथ ही साथ यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें देखना है वो क्या है कि अगर नॉमिनल का कोई मेंबर आपको मिल जाता है इन केस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, तो मैंने कहा था ना कि नॉमिनल बेचारा कैसा है अकाउंटिंग इक्वेशन में। नॉमिनल क्या है? बेगर इंसान है। और जब कोई बेगर है तो मैंने बोला था ना कि नॉमिनल के लिए क्या होगा, एक तो कैश उसको सहारा देगा और दूसरा सहारा उसे कौन देने वाला है? कैपिटल। यानी अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई भी चीज नॉमिनल से रिलेटेड आपके सामने आ जाती है तो आप उसके लिए हमेशा क्या करेंगे? कैश और कैपिटल के पास जाएंगे। क्लियर है? चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। हमारा आज के टॉपिक में मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिसके बेसिस पर हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? लेट्स सी। सपोज यहां पर मैं दो तीन पॉइंट्स ले लेता हूं, लाइक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹90,000। नेक्स्ट मैं पॉइंट ले लेता हूं गुड्स परचेज ऑन कैश ₹20,000। नेक्स्ट मैं ले लेता हूं गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज 5,000 सोल्ड एट 6,000। मैं बहुत ही इजी टॉपिक आज कवर कर रहा हूं, धीरे धीरे हम टफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सपोज मैं ले लेता हूं कि टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड ₹2,000। एक और टॉपिक मैं ले रहा हूं विच इज मशीनरी परचेज फॉर ऑफिस यूज ₹10,000। That's it। मैं बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करने वाला हूं इस क्वेश्चन को। अब किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाने के लिए हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो क्या होता है? टेबल ड्रॉ करना। 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इतना ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। देखो सिर्फ दो ही बातें ध्यान रखनी है, अकाउंटिंग इक्वेशन टेबल में सिर्फ और सिर्फ वही आएगा जो रियल और पर्सनल का होगा। अगर वो आइटम नॉमिनल से बिलोंग करता है तो मैंने कहा था ना वो बेगर है सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए। और अगर कोई भी बेगर है तो उसको सहारा कौन देगा? एक देगा कैश और दूसरी देगी कैपिटल। क्लियर है? चलिए आइए मैं टेबल की तरफ आगे बढ़ता हूं। जब हम टेबल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो सपोज मैं ये टेबल रेडी करता हूं। ठीक है, टेबल का फॉर्मूला सेम होना चाहिए, हमारी एसेट्स जो होगी वो इक्वल होनी चाहिए कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा कॉलम मैं ले लेता हूं जिसमें हम क्या दिखा देते हैं? अपनी ट्रांजैक्शंस। क्या दिखा देंगे? ट्रांजैक्शंस को। यानी जो भी ट्रांजैक्शंस आप लिख रहे हो वो यहां पर शो कर देना। ठीक है, अब देखते हैं कि करना क्या है। भाई सबसे पहला था स्टेटमेंट क्या? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैंने याद होगा लास्ट क्लास में बोला था कि जब भी बिजनेस कैश के साथ स्टार्ट किया जाता है तो दो लोगों पर सीधा इफेक्ट आएगा। पहला इफेक्ट आएगा कैश पे और लास्ट इफेक्ट जो कि आना चाहिए हमारी कैपिटल पर। ठीक है, यानी कैश और कैपिटल दो चीजों पर ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो रही सबको मेरी बात? यानी कैश और
कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट, पहले देखिए मैं सोच रहा हूं कि मैं टेबल ड्रॉ कर लूं फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा भाई, गुड्स परचेज। आपको याद होगा मैंने बोला था कभी भी गुड्स दिख जाए, इवन वो परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है, वो सीधा रिफ्लेक्ट किसको करेगा भाई, स्टॉक को। तो मैं एक कॉलम और ऐड कर लेता हूं अपने टेबल में, दैट इज स्टॉक। अब डिपेंड्स कि गुड्स कैश बेचा गया है या कैश खरीदा गया है, तो फिलहाल इधर कैश खरीदा गया है तो कैश और स्टॉक मिल गया। नेक्स्ट आ जाते हैं गुड्स के बाद फिर से क्या लिखा है, सोल्ड। तो सोल्ड के लिए मेरे को अलग से कॉलम की जरूरत नहीं है, आई हैव अ स्टॉक इन माय कॉलम। ठीक है, फिर देखते हैं कैश या क्रेडिट। तो यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और मैंने हमेशा बोला अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं व्हिच मींस इट बिलोंग्स टू कैश। नेक्स्ट आते हैं अपन टेलीफोन एक्सपेंस। देखो बेटा मिल गया बेगर इंसान, टेलीफोन एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंस क्या होता है, it is from nominal and anything which belongs to nominal account they always affected cash and capital. Now last but never the least machinery। मशीनरी की मैं बात करूं तो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा प्रीवियस क्लास में कि मशीनरी इज अ एसेट एंड एनीथिंग व्हिच इज एसेट इट शोज इन द कॉलम। तो यहां पर हमारा नेक्स्ट कॉलम किसका बन जाएगा बच्चे, मशीनरी का। फिलहाल क्रेडिटर्स यहां पर कुछ नहीं है, आपका कॉलम कंप्लीट, यानी आपकी इक्वेशन के लिए अब आप रेडी हो। ठीक है, तो आओ पुट करते हैं इनको। मान लो कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो था वहां पर मैंने लिख दिया फर्स्ट, क्या था भाई, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 90,000। भाई अगर बिजनेस कैश के साथ में डाल रखा है तो बिजनेस के पास तो कैश आना ही आना है। तो बिजनेस के पास 90,000 आपने दिखा देना है, स्टॉक से कोई मतलब नहीं होना, मशीनरी से कोई मतलब नहीं होना बच्चे, 90,000 का दिखा दोगे कैपिटल पर, दैट इज इनफ। नेक्स्ट आ जाएंगे अब हम अपने सेकंड पॉइंट पर। जब हम सेकंड पॉइंट पर आएंगे तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या बोलता था, गुड्स परचेज। मैंने बोला था ना कि परचेज कर रखा है, परचेज मींस व्हाट, गुड्स खरीदना। अब अगर कुछ खरीद रहे हो तो सपोज अगर मैं 20,000 रुपए का कोई चीज खरीद रहा हूं तो ऑब्वियसली वो मेरे स्टॉक को इंक्रीज करेगा ना कि डिक्रीज। तो इसके साथ में हमारा स्टॉक क्या हो गया भाई, 20,000 से प्लस हो गया। मशीनरी से कोई मतलब नहीं, कैपिटल से कोई मतलब नहीं। कैसे खरीद रखा है भाई, कैश खरीद रखा है तो वो रिफ्लेक्ट किसको करेगा, कैश को। इधर अगर कैश खरीदा है तो कैश आया होगा या गया होगा, ऑब्वियसली कैश गया होगा। यहां पर जो ब्रैकेट में यूज कर रहा हूं इट इज फॉर माइनस साइन। ठीक है, इट इज नोन एज माइनस साइन। देखो कई टीचर्स अलग अलग तरह से अकाउंटिंग इक्वेशंस को सॉल्व कराते हैं। मेरा मानना क्या है कि जब तुम्हारे पास में इक्वेशन दो हो जाए इजीली सॉल्व करते चलो। तो जब दो हो गई तो अब हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा उसको हम बोलते हैं एनी, व्हिच मींस न्यू इक्वेशन। 90,000 प्लस 20 माइनस का है तो कितनी वैल्यू आ गई भाई कैश की, 70। स्टॉक अपने पास कितने का हो रखा है, 20। मशीनरी का भी कोई जिक्र नहीं, कैपिटल अपने पास कितने की हो रखी है, 90,000 की। क्लियर? चलिए जब आपको न्यू इक्वेशन मिल गई, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर आ जाएंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है गुड्स सोल्ड। भाई देखो सोल्ड किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पर बात क्या है, कॉस्टिंग। ये आ गया मजेदार पॉइंट। यहाँ पर गुड्स की क्या दे रखी है, कॉस्टिंग, और सोल्ड एट 6,000। साहब 5,000 रुपए की चीज थी जिसको उसने कितने का सोल्ड किया है, 6,000 रुपए का। तो यानी प्रॉफिट तो कमा लिया बंदे ने। अब मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में कि जितना भी कॉस्ट होगा वही स्टॉक से कम होगा, तो यानी स्टॉक से माइनस हो जाएगा कितना बच्चे, 5,000। अब तुम्हें यहाँ पे देख के ही समझ आ रहा होगा कि ये 1,000 रुपीस का क्या हो रखा है, प्रॉफिट हो रखा है। तो जब प्रॉफिट हो रखा है तो प्रॉफिट पर सीधा हक किसका बनता है भैया, अगर मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने पैसा लगाया तो प्रॉफिट पर हक भी किसका, मेरा। तो कैपिटल में प्लस कर दिया मैंने क्या, 1,000। अब गुड्स बेचा कितने का था भाई, कैश बेचा था या क्रेडिट, सब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो कैश, यानी कैश में भी प्लस हो जाएगा कितना, 6,000। खत्म, टोटल करेंगे। अब देखिए हमारे पास हर एक इक्वेशन के एंड पे टोटल करना है। 70 प्लस 6 कितना आ जाएगा, विच इज 76,000। 20 माइनस 5 विच इज 15,000। यहां पर अभी भी मशीनरी के दर्शन नहीं हुए, कोई नहीं, ये आ जाएगा 91,000। क्लियर हो रही बात आपको? चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन टेलीफोन एक्सपेंसेस। सी यहां पर आपको एक्सपेंस मिल गया, इट मींस इट इज बिलोंग्स टू नॉमिनल।
अब बस ये देखना है कि एक्सपेंस है तो कैश आ तो नहीं सकता भाई, आ सकता है क्या? अगर आप कोई खर्चे करते हो तो कैश कभी नहीं आ सकता। अगर नहीं आता तो भैया नहीं आता, माइनस कर सकते हैं ना हम, तो यहां से माइनस कर देंगे कितना सा 1000। और मैंने कहा था ना नॉमिनल बेघर है, दो ही लोग इसको सारा देते हैं, एक तो दे दिया कैश ने और दूसरा कौन देने वाला है? कैपिटल ने। तो कैपिटल से भी माइनस कर दोगे क्या? 1000। क्लियर हो रखी है ना बात? किसी को कोई डाउट? चलिए ये तो आपकी एनी आ गई थी। अब फिर से ये कंप्लीट हो गया बच्चे। जब कंप्लीट हो गया तो फिर से हम क्या निकाल लेंगे? एन ई। ठीक है, ये आपका फोर्थ पॉइंट था। एनी क्या आ जाएगी भाई? ये आ गया 75,000। ये आ जाएगा कितना? 15,000 डैश। ये आ जाएगा कितना? 90,000। चलिए आगे देखता हूं। लास्ट पॉइंट कहता है कि मशीनरी परचेज फॉर ऑफिस यूज। कितना भाई? 10,000। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि बिजनेस ने मशीनरी खरीदी है। भाई बिजनेस ने मशीनरी खरीदी, सपोज मैंने एक पेन खरीदी, ये मेरा एक बिजनेस है, मुझे मार्कर चाहिए तो मैंने एक मार्कर खरीदा, मार्कर पेन खरीद लिया। भाई अगर मैंने मार्कर खरीद लिया तो मेरे पास तो मार्कर आ गया, बट अगर मेरे को मार्कर चाहिए तो मेरे को क्या देना पड़ेगा भाई? कैश देना पड़ेगा ऑब्वियसली। और जब कैश देना पड़ेगा तो कैश कभी प्लस तो होगा नहीं, क्या होगा? माइनस। तो कैश में से माइनस कर दोगे कितना? 10,000। अब स्टॉक से कोई मतलब नहीं, मशीनरी एक एसेट्स है, एसेट्स की अपनी सेल्फ आइडेंटिटी होती है, तो मशीनरी के कॉलम में दिखा दोगे कितना? 10,000। कैपिटल से कोई मतलब नहीं रखना साहब अभी मेरे को। अब खत्म। फिर से क्या निकाल लेंगे हम? एनी यानी न्यू इक्वेशन। ये कौन सा फिफ्थ पॉइंट था अपना? न्यू इक्वेशन। आइए अभी अपने पास कैश कितना बचता है? 65,000। स्टॉक्स कितने के हैं अपने पास में? 15,000 के। ठीक है, और अपने पास में मशीनरी कितने की है? 10,000 की। और अपनी कैपिटल कितने की है? 90,000 की। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड होता है। ठीक, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो मैं चेक तो कर लूं कि क्या हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। याद है मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? A is equals to C plus L। तो अनफॉर्चुनेटली आपके पास में कोई लायबिलिटी इस कंडीशन में दिखी नहीं। ठीक है, तो आपकी जो एसेट्स है वो क्या क्या है भाई? एक तो कैश हो गई, स्टॉक हो गई और मशीनरी हो गई। तो यहां पर कैश की फाइनल वैल्यू 65,000 प्लस स्टॉक्स आपके पास कितने रिमेनिंग है? 15,000 प्लस मशीनरी कितने की है? 10,000। क्लियर? डन। इज इक्वल्स टू कैपिटल। कैपिटल आपके पास कितनी बची है साहब? 90,000 प्लस लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं है तो वहां पर आप लिख दो क्या? NIL, नेल। ठीक है, आइए टोटल करते हैं। 65 और 15, 80 और प्लस 10 कितना हो गया? 90,000। 90,000 is equals to 90,000, which means the question is correct। ये क्वेश्चन हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। काइंडली नोट डाउन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब मैं अपने इसको एक लेवल और अप करूंगा। मैं अब थोड़ा सा प्रॉफिट की तरफ बढ़ता हूं, क्योंकि देखो बेटा जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते जाओगे, अकाउंटेंसी का एक सिंपल सा लॉजिक होता है। अकाउंटेंसी का मतलब है भैया प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आप स्ट्रांग बनोगे। ठीक है, सो उस क्वेश्चन को आपने होप अच्छे से समझा होगा। अभी मैं थोड़ी डिफरेंट सिचुएशंस लेता हूं जो अभी नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में आप लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सिचुएशन मान लो हमारे सामने आ जाती है जहां पर था कि गुड्स सोल्ड costing rupees 70,000, sold at a profit of rupees, sold at profit of 20%। देखो अब यहां से मैं थोड़े ट्रिकी पॉइंट्स लेके चलूंगा। ठीक है, लेकिन अपना मेथड नहीं चेंज करना बेटा। गुड्स के साथ सेल होगा या परचेज होगा। अगर गुड्स है तो पहला रिफ्लेक्ट तो वो किसको करने वाला है सर? स्टॉक को करने वाला है। अब देखना दूसरा काम क्या है कि वेदर इट इज कैश और क्रेडिट, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मींस इट इज कैश। अब कह क्या रहा है भाई
प्रॉफिट पर बेच रहे हैं सर। भैया प्रॉफिट पर किसका हक होता है? बिजनेस के मालिक का, यानी तीसरा इफेक्ट तो आ गया कैपिटल पर। ये तो क्लियर। अब आइए देखते हैं कि भाई सोल्ड हो रहा है, कॉस्टिंग कितनी दे रखी है सर? 70,000। तो कॉस्ट में से तो 70,000 माइनस करोगे, ये क्लियर हो गया। अब सर मेरे को कैश प्राइस नहीं दिया, उसने क्वेश्चन को घुमा दिया है। क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि भैया जितनी कॉस्ट है उसका 20% प्रॉफिट कमाया है मैंने। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? भाई कॉस्ट थी आपकी 70,000, इसका 20% कैलकुलेट कर लो, विच इज 14,000। भाई अगर 70,000 की कॉस्ट थी और 14,000 का प्रॉफिट कमाया है तो कुछ नहीं करना सर, प्लस कर देते हैं ना। कितना आ जाएगा? 84,000 रुपीज सर मेरे को कैश मिल रहा है। तो कैश में सीधे से मेंशन कर दो क्या? 84,000, ठीक है। एंड कैपिटल में कितना? 14,000। क्लियर हो रही बात? देखो मैं अक्सर इस तरह की नॉर्मल सिचुएशंस को लेकर चलता हूं, जिससे क्या और ज्यादा चीजों को समझो, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन देख लो। नेक्स्ट मान लो मेरे पास में बोलता है क्या कि गुड्स परचेज ऑन कैश ₹30,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹20,000। भाई देखो आपके सामने एक नया पॉइंट आ गया, लेकिन फिर से वहीं पर रहना है आपको। गुड्स के साथ में परचेज है ना, मतलब गुड्स का मतलब ही क्या है? स्टॉक। अब इस बार आपको कैश वर्ड भी मिल रहा है और क्रेडिट वर्ड भी मिल रहा है, विच मींस कि ये कैश को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, और चूंकि क्रेडिट परचेज है इसलिए किसको इफेक्ट करने वाला है? ये क्रेडिटर्स को, ठीक है। अब आओ देखते हैं भाई। पहली चीज कैश खरीदा है तो स्टॉक में प्लस हो गया कितना? 30,000। और अपने पास से कैश गया होगा विच इज -30,000, ठीक है। क्रेडिटर भाई साहब से अभी कोई मतलब नहीं है। क्रेडिटर से मतलब कब आया? जब क्रेडिट भी खरीदा 20 का, तो यहाँ पे प्लस करोगे क्या? 20। कैश से कोई मतलब नहीं, क्रेडिटर्स में कितने आ जाएंगे? 20,000। क्लियर हो रही बात? इस तरह से आपको कैश और प्रॉफिट्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहां पर कैश, क्रेडिट, प्रॉफिट्स ये सारी चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और सबसे बड़ी चीज कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ये सेशन उतना ही इंटरेस्टिंग होता जाएगा, ठीक है। मैं आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा, और ऐसे ही अच्छे सेशंस के साथ मैं रोज आऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा। Thank you so much, and please like and subscribe my channel, and also promote my channel. Every deserving student they want to study, you just go for them. Thank you so much.